So, good morning, learners. Today we will discuss again on monarchy and republic. Here we will basically discuss about the differences between these two forms of government. So, पहला एक जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि मोनार्की और रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट है उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो उस वीडियो के बेसिस पे शायद तुम लोगों को ऑलरेडी मतलब ये क्लियर हो गया है कि ये दोनों जो फॉर्म है ये मतलब अच्छा है या अच्छा नहीं है, और ये दोनों फॉर्म के ऊपर कोई भी मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज हो या मतलब टाइप्स हो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आने से तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ये शायद कॉन्फिडेंस तुम लोगों को आ गया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो फॉर्म है ये दोनों में क्या डिफरेंस है या कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो ये जानने के लिए तुम लोग को ये वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखना पड़ेगा, और उसके बाद तुम लोगों को एक मतलब ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है और नहीं होने से भी डिफरेंस क्यों नहीं है। तो ये आइडिया जान तुम लोगों को मतलब हो जाएगा। तो उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा is there any difference, then you can attempt easily and you will get marks. So in an exam point of view also, this topic is very important. 10 marks question आ सकता है कि मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और इसका जो डिफरेंसेस क्या क्या है, इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने से तुम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और देखो, जब भी कोई 10 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोग को अटेम्प्ट करोगे तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। जब पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है, मतलब पॉइंट वाइज जब लिखोगे और मेन जो पॉइंट है वो हाईलाइट करोगे, तब जो मतलब कॉपी चेक करने एग्जामिनर होगा वो तुम लोग क्या समझाना चाहते हो वो क्लियरली वहां पे क्या होगा, पोर्ट्रे होगा, और वो उनको भी समझ में आएगा, और तब मार्क्स मिलने में आसानी होता है और मार्क्स देने में भी आसानी होता है एग्जामिनर को। उस पॉइंट के बेसिस पे तुम लोगों को मार्क्स मिलेगा। तो ट्राई करना कि कोई भी ब्रॉड क्वेश्चन जब तुम लोग लिखो तब तुम लोग पॉइंट वाइज लिखो, और जो मेन पॉइंट्स है वो मतलब तुम लोगों का जो मेन हेडिंग है वहां पे प्रॉपरली क्या हो, हाईलाइट हो। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है। ऑलरेडी मैंने तुम लोग का स्क्रीन का जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे डिफरेंसेस के ऊपर मतलब नोट फॉर्म पे लिख दिया है। तुम लोगों को सिर्फ समझना है कि क्या क्या डिफरेंस है। सो इन ए रिपब्लिक क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट होता है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, कॉमन पीपल का। बट इन ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रूलर इज हेरिडिटरी रूलर, मतलब जो रूलर है वो क्या होता है, हेरिडिटरी, उनको मतलब बाय रॉयल फैमिली का जो ब्लड लाइन होता है उसके बेसिस में उसको क्या मिलेगा, रूलर का पोजीशन मिलेगा। तो एक में क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है, जो रूलर है वो कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और जो मोनार्की होता है, मोनार्की में क्या होता है, जो रूलर होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, और वो जो पर्सन होता है उनको ये जो हेड ऑफ द स्टेट का जो पोजीशन है हेरिडिटरी मिलता है। और ये जो पोजीशन है, देखो जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट का जो पोजीशन ये टाइम टू टाइम इंडिविजुअल का मतलब चेंज होता रहता है, क्योंकि बाय इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। लेकिन जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका जो टेन्योर है वो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग है, क्योंकि उनका जो टेन्योर है तभी खत्म होगा जब उनका मतलब मौत हो जाएगा या वो उनके जो पोजीशन है वहां से
रेजिग्नेशन देगा तब भी। तो और एक क्या होता है, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये जो गवर्नेंस प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वहां पे जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पे मतलब कभी कभी कोई कोई मतलब कंट्री में मोनार्क का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, नहीं तो कोई कोई कंट्री में क्या है, मोनार्क को सेरिमोनियल मतलब रोल मिलता है। उन लोगों का मतलब कुछ कुछ जगह पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। एक में क्या होता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के पास पावर होता है गवर्नेंस पे पार्टिसिपेट करना, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है। और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नेंस जो गवर्निंग प्रोसेस है वहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है, मोनार्क। तो देयर इज अ डिफरेंस। एक में होता है पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेंट्स होता है एक में है कॉमन पब्लिक, और एक में पार्टिसिपेंट्स होता है कौन, द मोनार्क। और डिफरेंसेस क्या किया है कि ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे पावर का जो ट्रांजिशन मतलब एक से एक तक कैसे आता है, थ्रू इलेक्शन। मतलब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वोट देते हैं, उनके जो क्या मतलब कैंडिडेट है वो उसको वोट देते हैं और वो क्या बनता है, रूलर। तो यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है, जो ट्रांजिशन है पावर शिफ्ट होने का, वो क्या होता है, थ्रू इलेक्शन होता है। और जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे क्या होता है, उल्टा है। वहां पे पीपल के पास क्या नहीं रहता, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज करने का कोई राइट नहीं होता। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है, जो पावर होता है, पावर ट्रांजिशन कैसे होता है, पावर ट्रांजिशन होता है हेरिडिटरी लाइन्स। मतलब जो राजा है, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। ऐसे ही पावर एक मोनार्क से दूसरा मोनार्क तक शिफ्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली लाइन्स। और एक क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि रिपब्लिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होने से या कोई लॉ बनने से वहां पे पीपल का, जो कॉमन पीपल है उन लोगों का क्या है, राइट है टू से, टू क्रिटिसाइज और टू गिव ओपिनियंस, ओपिनियंस देने का या उसको क्रिटिसाइज करने का, ये उन लोगों का क्या है, वॉइस रेज कर सकते हैं, ये राइट है इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इन ए मोनार्की, स्पेशली इन एब्सोल्यूट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है, मोनार्क का जो बात है वो ही फाइनल है। यहाँ पे क्या नहीं होता, मतलब दूसरे लोगों के पास जो बोलने का जो पावर, मतलब कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, क्या पॉलिसी चाहिए, ये सब में क्या नहीं होता, लोगों के पास पावर एकदम लिमिटेड होता है, नहीं तो लोगों के पास कभी कभी होता भी नहीं है। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोगों ने ये डिफरेंस डिस्कस किया कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे पावर का ट्रांजिशन कैसे होता है, थ्रू इलेक्शन होता है। लेकिन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पावर का ट्रांजिशन मतलब पावर का शिफ्ट कैसे होता है, थ्रू फैमिली लाइन्स। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। देन जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे क्या होता है कि ये जो पॉलिसी वगैरह लॉज वगैरह फॉर्मुलेट होते हैं वहां पे लोगों के बोलने का क्या रहता है, अधिकार रहता है, लोगों के पास राइट होता है टू से about the laws and rules, and also they have the right to participate in the decision making process in a republican form of government or in a republic. But in case of monarchical form of government इसका उल्टा है। वहां पे क्या होता है, द फाइनल जो वर्ड होता है, फाइनल से किसका होता है, राजा का। मतलब जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है बेसिकली इन स्पेशली इन एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां पे जो एब्सोल्यूट कंट्रोल किसके पास, राजा के पास रहता है, वहां पे मतलब कोई भी डिसीजंस के ऊपर फाइनल वर्ड कौन बोलेगा, किसका बात मतलब माना जाएगा, राजा जो बोलेगा वही बात माना जाता है।
अभी तक जो जो डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है, जो लेजिस्लेचर का जो मेंबर्स होते हैं, सब मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करते हैं, जो कॉमन पीपल है वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे लेजिस्लेटर्स जो है, उन लोग कुछ कुछ लेजिस्लेटर्स को अपॉइंट किया जाता है और कुछ कुछ को मतलब हेरिडिटरी बेसिस में ही मतलब क्या मिलता है, वो जो लेजिस्लेटर का जो पोजीशन है वो मिलता है। उसके बाद वो जो रिपब्लिकन कंट्री है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एंटायरली होममेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस कंट्री के लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होता है, वहां पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो बाहर का भी मतलब क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। उसके बाद ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे क्या होता है, जो रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ का क्या है, वहां पे रूल होगा, मतलब लॉ इज अबव और लॉ इज सुप्रीम, मतलब सबके ऊपर क्या है, लॉ है, और लॉ मतलब क्या होगा, सुप्रीम, और लॉ के बेसिस में ही सब चलेगा। मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ जो प्रिंसिपल है, मतलब लॉ रूल करेगा, वो जो प्रिंसिपल को क्या देते हैं, प्रायोरिटी मिलता है। उसके बेसिस में ही मतलब एक कंट्री रन करता है, ये बोल सकते हो तुम लोग। लेकिन मोनार्कियल जो मतलब गवर्नमेंट होता है, वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल वो नहीं है, क्योंकि लॉ मतलब लॉ सिर्फ बनाते हैं जो मोनार्क है वो लोग बनाते हैं, क्या करने के लिए, वो कॉमन पीपल के लिए, उन लोगों के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो लॉ होगा, वो सिर्फ कॉमन पीपल के नहीं, जो मतलब रूलर होगा उन लोगों के लिए भी सेम होगा। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, जो लॉज रूल्स रेगुलेशन होगा वो सिर्फ कॉमन पीपल के लिए होगा। लेकिन मोनार्क मतलब इसके क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, मोनार्क इज अबव द लॉ। तो यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वलिटी जो प्रिंसिपल है यहाँ पे नहीं देखा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। तो हम लोगों ने मतलब लगभग 8 डिफरेंसेस डिस्कस किया है। तो उस बेसिस में तुम लोगों को एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मतलब और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गया है, कि तुम लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो ये दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो तुम लोग बेसिकली मतलब ये बोल सकते हो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, वहां पे लोगों को क्या नहीं मिलता, गवर्नमेंटल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद जो पावर है वो मतलब कौन एक्सरसाइज करते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं, जो मोनार्क है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, बाहर का इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद जो लेजिस्लेटर्स है, उसका मतलब कुछ पोर्शन अपॉइंट किया जाता है, कुछ पोर्शन क्या होता है, हेरिडिटरी मतलब मिलता है। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे इसका उल्टा है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है, जो पावर है, पावर एक्सरसाइज करते हैं कॉमन पीपल, और वो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होममेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस कंट्री में ही बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब पीपल का जो पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग प्रोसेस, ये फॉलो किया जाता है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, ये जो प्रिंसिपल है उसको भी सीरियसली मतलब क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उसके बाद लेजिस्लेचर में जितना भी मेंबर्स है वो इलेक्ट होता है, और कौन इलेक्ट करता है, कॉमन पीपल इलेक्ट करता है। और एक डिफरेंस तुम लोग ऐड कर सकते हो कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट may not be stable, but monarchical form of government is more stable than the republican form of government। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो, जब
जो रूलर होगा मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चेंज होता रहेगा, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, थ्रू इलेक्शन लोग क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। जब वो चेंज होता रहेगा तो वहां पे स्टेबिलिटी कम रहता है। लेकिन जब मोनार्कियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या होगा, पीपल के पास इलेक्ट करने का या सिलेक्ट करने का कोई मतलब राइट नहीं होगा। उन लोगों को मतलब जो रूलर होगा वो हेरिडिटरी मिलेगा, और जब तक उनका मौत नहीं हो जाता या वो उस पोजीशन से रेजिग्नेशन ना मतलब ले ले, तो क्या होगा, तब तक वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो वहां पे क्या रहेगा, एक मतलब लॉन्ग टेन्योर रहेगा, और जब लॉन्ग टर्म पे रहेगा तो वहां पे क्या होने का चांसेस है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होगा। और जब स्टेबल मतलब एक गवर्नमेंट होगा तो वहां पे क्या हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म मतलब जो प्लानिंग्स है वो क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कुछ एक प्लान बना सकता है। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एक मतलब ऐसा प्लानिंग जो मतलब लॉन्ग रन पे उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, ऐसा प्लानिंग लेने में दिक्कत होता है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने जैसे डिफरेंसेस डिस्कस किया है, और एक वीडियो में मैंने पहले भी बोला है कि मैंने डिस्कस किया है कि टाइप्स, मीनिंग, देन advantage disadvantage of that one these two forms of government. So तुम लोगों ने वो दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो तुम लोग क्या करना, कि तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी क्विकली देख लेना। देख लेने से तुम लोगों का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।